नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका ये गुरु आपके लिए आज नया टॉपिक लाया है। आप जानते हो बखूबी बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, इंग्लिश भी कराऊंगा, इंग्लिश भी कराऊंगा, इंग्लिश भी कराऊंगा। आज ग्रामर का एक पार्ट लाया हूं जो 10th और 12th के दोनों के लिए बहुत लाभदायक, बहुत लाभदायक। आज नरेशन पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? नरेशन। नरेशन नरेशन कहते किसे हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। भाई साहब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कहते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या, पहले तो ये समझ लें, और इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देखिए, आज हम बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर एकदम फ्री है। जिसको बेसिक स्ट्रक्चर आता है उससे मेरा अनुरोध है, भाई साहब स्किप कर लेना, स्किप करके देख लेना एडवांस लेवल के। और अगर तुम्हें एडवांस भी आता है तो फिर जय हो तुम्हारे जज्बे को, सलाम है तुम्हारे जज्बे को कि तुम्हें सब कुछ आता है, ज्ञान भी आता है। भैया एक अनुरोध भी है, अनुरोध ये है कि हर बच्चे तक पहुंचा दो। मुझे बड़ों की आवश्यकता नहीं है, मुझे अन्य लोगों की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल उनकी आवश्यकता है जो बेचारे बच्चे पढ़ नहीं पाते किसी कारणवश। उन तक पहुंचा दो, उन तक पहुंचा दो। उनका जिम्मा लूंगा, उनको पढ़ाऊंगा, उनको सफल व्यक्ति बनाऊंगा। मेरा अपना एक कार्य है कि मैं किसी को किसी नजरिए से नहीं देखता, मैं व्यक्ति को व्यक्ति के नजरिए से देखता हूं, मानवता के नजरिए से देखता हूं। इसलिए एक अनुरोध है मां सरस्वती के लिए, तुम्हें सौगंध है मां सरस्वती की, उन बच्चों तक पहुंचा दो। इतना वायरल करो, इतना वायरल करो कि वहां तक जाए जो बच्चे बेचारे पढ़ ना पाते। मैं जिम्मा ले रहा हूं बच्चों को पढ़ाने का, और बिल्कुल फ्री। तो भैया जरा सा आ जाओ। आज नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कुछ एक पार्ट पढ़ लेते हैं। पार्ट ये है कि भैया अभी तक के कोई नहीं जानता होगा, भाई साहब रिपोर्टिंग वर्ब होता है, कुछ रिपोर्टेड स्पीच या पार्ट भी होता है, रिपोर्टेड पार्ट होता है या रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब कहोगे गुरुदेव ये क्या होता है? पता ही नहीं होगा आधों को। जैसे एक गुरु का मैं बात बता रहा हूं, बहुत बुद्धिजीवी हैं बेचारे, प्रिंसिपल बन के बैठे रहते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, मैं इनडायरेक्टली बात कर रहा हूं। हमारे नियर में एक कॉलेज है, उस कॉलेज में हाई स्कूल के बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे थे। गुरुदेव आए, कहने लगे मैथ पढ़ो, निकालो भाई मैथ। बच्चों ने मैथ निकाल ली बुक। एक बच्चे को बुलाया, कहने लगे इधर आओ, बताओ 10 दुना क्या होता है। उन्होंने कहा गुरुदेव 10 दुना 20 होता है। कहने गधा कहीं का, 10 दुना 20 होता है, 10 दुना 100 होता है। मार दिया उसको। दूसरे से पूछा कि 8 दुना कितना होता है। कहने लगे 8 दुना जो है वो 80 होता है। उसने पहले सोचा कहीं हमको भी ना पिटाई पड़े, तो कहा 8 दुना सर 80 होता है। कहने गधा कहीं का, 8 दुना 64 होता है। जिस गुरु को ये नहीं पता, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही हो तो गुरुदेव विनम्र निवेदन है कि बच्चों को गलत मत पढ़ाओ। ये देश का फ्यूचर है, ये उस देश का फ्यूचर है जिस देश के नाम से आज अमेरिका भी कांप रहा है। याद रखना गुरुदेव, आज साहस नहीं है किसी के अंदर भारत की तरफ देख ले, तो उस देश का फ्यूचर है। और मैं भारत का नागरिक होने के नाते आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं गुरुदेव, ये जो 8 का दुना नहीं है बल्कि 8 का वर्ग है, वर्ग है गुरुदेव। 64 दुना नहीं है, याद रखना। और ये 10 का दुना नहीं है बल्कि 10 का वर्ग है, वर्ग है 100। अब बताओ क्या मैं आपको ऐसी बात ना समझाऊं जो आपको स्वयं नहीं आती, आप पढ़ाने निकले हो, आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं। ऐसा काम तो ना करो, खुदा के लिए ना करो यार, ईश्वर के लिए ना करो, कम से कम देश के फ्यूचर के बारे में सोचो। आज उन्होंने मुझे बताया है, उन बच्चों ने, कल दूसरों को बताएंगे हैं? ऐसे करके आपके कॉलेज का नाम खराब होगा। यदि ये बात वायरल हो जाए तो देश का नाम खराब होगा। तो गुरुदेव एक केवल अनुरोध है, ऐसा पढ़ाने से पहले 10 बार सोच लो। नहीं आता छोड़ दो पढ़ाना, नहीं आता छोड़ दो पढ़ाना, आवश्यकता नहीं है तुम जैसे टीचरों की। ये जो पैसों पे 10,000 25,000 30,000 कमा रहे हो, ये 30,000 कमाने की आवश्यकता नहीं है। फ्री पढ़ाओ, मां सरस्वती अपार ज्ञान दे देंगी। जो नहीं भी पढ़ा होगा वो भी अपने आप आ जाएगा अंदर। तो मां सरस्वती को खुश करने का प्रयास करो, स्वयं अपने आप गुणवादी हो जाओगे, किसी की आवश्यकता नहीं होगी। गुरुदेव एक विनम्र निवेदन है,
बच्चों को गलत मत पढ़ाओ, हाथ जोड़ रहा हूं। यदि गलत पढ़ाओगे तो न जाने कहां होगा समाज भी, आप भी, और ये देश भी। तो याद रखना, जागरूक हो चुका है भारत, जाग चुका है। पहले वाला दौर चला गया जब कह देते थे भैया चांद टूट कर नीचे आता है, तो अब चांद टूट कर नीचे नहीं आता, अब जो कुछ है यही है। तो आओ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, जल्दी से समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, राम सैड। अच्छा, कुछ ज्ञानी बच्चे भी हैं, बहुत ज्ञानी है। कहीं राम सैड ही इज अ गुड स्टूडेंट, कहीं ही सैड, यानी भैया उनको पता ही नहीं है कि बनेगा कैसे। कहीं साहब दैट लग जाएगा बीच में, कहीं दैट लग जाएगा यहाँ बीच में, बस हो गया। भैया तुम्हारे ज्ञान को भैया नमन है, 10-10 बार, 25-25 बार नमन है तुम्हारे ज्ञान को। दैट का कंजक्शन लगा रहे हैं गुरु, कंजक्शन लगा रहे हैं दैट का, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भैया प्रेजेंट में है, चेंज किसमें करना है, सब्जेक्ट किसमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ये भी नहीं पता है। बस चले आए हैं भाई साहब कि सब साहब यहाँ तो हमारे टीचर ने बताया है दैट का कंजक्शन लगेगा। हाल की बात बता रहा हूँ, एक दिन पहले की बात। कहने लगे साहब कुछ नहीं करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, प्यारे बच्चों केवल एक कार्य कर लेना, तुम्हारे मार्क्स पक्के हैं क्योंकि बोर्ड के टीचर अंधे हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरण कहाँ है, तुम्हारे पैर कहाँ है, लाओ मैं पकड़ लूं, ऐसा पढ़ाओगे। और बोर्ड के टीचर नहीं अंधे हैं, बल्कि तुम्हारी अकल अंधी हो गई कि जब तुम बच्चों को कह रहे हो दैट का कंजक्शन लगेगा केवल, तो भैया दैट का कंजक्शन केवल नहीं लगेगा, यहां समझ लो, समझ लो पहले। ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता है पूरा रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट, ये होता है। भाई साहब इतना समझ लो, ये रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट कहलाता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, ये तो क्लियर होना चाहिए। गुरुदेव एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा राम सेड, बहुत तेजी में आ जाओ, राम सेड, कॉमा लगा, लेकिन कॉमा हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करेंगे दूसरा टेंस। ये बेटा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये याद रखना। अब दिया है विल यू गिव मी, विल यू गिव मी योर पेन, योर पेन, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, रिपोर्टेड पार्ट या स्पीच। तो भाई साहब इतना याद रखना कि आपको पता होना चाहिए क्या चीज क्या है। मूर्खतापूर्ण टीचरों से अनुरोध है कि भैया अपनी मूर्खता जो क्लास के अंदर दिखाते हो पहले पढ़ लो घर पर, फिर जाकर पढ़ाओ कोई भी टॉपिक हो। ऐसे तो बच्चों का ज्ञान घटता चला जाएगा, वो तो गलत पढ़ेंगे, गलत मैसेज जाएगा लोगों के बीच में। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम भारत के वासी हैं। आज अमेरिका भी थर्राता है भारत के नाम से। कल तक जो लोग भारत को दान देते थे, आज भारत ने लाखों वैक्सीन दे दी दान में, भारत के दम पे जिंदा हैं अन्य लोग। तो तुम तो भारत का फ्यूचर हो यार, भारत के बारे में सोचो। राम सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, विल यू गिव मी योर पेन रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड पार्ट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो गुरुदेव जो बता रहे थे कि भैया यहां दैट का कंजक्शन लगेगा, तो वहां समझ लो जरा सा, बच्चों को देखो कंफ्यूज मत करो, क्लियर बताओ टेंस कौन सा है और आप किस कंडीशन में बता रहे हो। तो असर्टिव बेटा, अगर असर्टिव है, अगर असर्टिव सेंटेंस है, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो गुरुदेव केवल एक चीज बताओ ना। प्रश्न स्क्रीन पर देख लो, राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा, राम सेज इन्वर्टेड कॉमा हरी, हरी हैज गॉन टू आगरा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो भैया इनको अब बताओ ना कि असर्टिव है, असर्टिव में होता है कि राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा, ऐसा बोलो ना कि भाई साहब असर्टिव में होता है ऐसा, दैट का कंजक्शन लग जाएगा आपके। अब ये पूरे 1 मार्क्स पक्के हो गए। अब सर प्रश्न ये है कि असर्टिव पहचानेंगे कैसे। बेटा असर्टिव पहचानने का बहुत आसान सा तरीका है, सिंपल लैंग्वेज में असर्टिव दिया होता है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा भाई साहब ये असर्टिव है।
तो आप असर्टिव से ही कर सकते हो। दूसरी चीज, आपने कहा कि दैट का कंजक्शन लग गया, लेकिन से टू को किस में बदलेंगे? सेज टू को, ये भी पता होना चाहिए। से टू को किस में चेंज करेंगे? ये भी पता होना चाहिए। तो सेज टू को किस में चेंज करेंगे? टेल्स में। और से टू को टोल्ड में। ये सब चीजें बताओ ना भाई साहब, शिक्षक हो, ये सब बताओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो जल्दी से। कह रहे सोहन, भैया इतना आसान कर दूंगा इंग्लिश कि आप खुद कहोगे कि गुरु हो क्या रहा है। कह रहे सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, कॉमा लग गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखो भाई साहब, बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। से में ही बना रहेगा, नो चेंज होगा, कोई चेंज मत करना, सीधे से दैट का कंजक्शन लगा के बना डालो। सोहन विल सेज दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। भाई साहब ये है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न को देख रहे हो, कह रहे सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। हमने कुछ नहीं किया, दैट का कंजक्शन लगा दिया। इसे कंजक्शन कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब नो चेंजमेंट, रिपोर्टेड स्पीच इज अ नॉट चेंज। बस बाकी दैट का कंजक्शन लगा के दोनों सेंटेंस को मर्ज कर दिया, काम खत्म। केवल ये कंडीशन में जब सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए, असर्टिव के अलावा कोई सेंटेंस हो तो उसमें चेंजमेंट होगा। ये आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम समझेंगे। एक प्रश्न और ले लेते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न है जो मैं देख रहा हूं। कह रहे हैं ही हैज सैड। अब यहां भाई साहब, ही हैज सैड टू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा said to me, sorry, said to me, comma, inverted comma, Ravi will join the camp. Ravi will join the camp. भाई साहब परेशान मत होना कि ये ज्वाइन है, लेकिन ये विल है। अब लोग कहेंगे विल चल तो सर फ्यूचर में लगता है, लेकिन भाई साहब आपको कुछ नहीं देखना। यहाँ जब असर्टिव है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हो, तब सेड टू को मैंने कहा था टोल्ड में चेंज कर देना। यहाँ यही होगा, ही हैज टोल्ड मी दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप। क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है? यहाँ देखें तो देखो, आज मैं असर्टिव का कुछ पार्ट करा दिया, मैंने आज आपको समझा दिया असर्टिव क्या होता है। आज मैं पहली क्लास ले रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, इसकी कम से कम 5 क्लासेस होंगी। आप पांचों को बहुत अच्छे से देखना। बेटा केवल एक अनुरोध है, उन बच्चों तक के अवश्य इस वीडियो को पहुंचाओ जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से या किसी अन्य व्यक्तिगत स्थिति की वजह से या कोई ऐसी स्थिति की वजह से जिनका उनके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। बेटा मैं चाहता हूं कि भारत का हर बच्चा, फिर से सुन लीजिए, मैं चाहता हूं भारत का हर बच्चा बेहतर शिक्षा ले, बेहतर एजुकेशन ले, और इस एजुकेशन की वजह से वो भारत का नाम रोशन करे। मैं स्वयं एक बात आपसे, आपका गुरु कह रहा है, बेटा गुरु दक्षिणा तो आपको देना ही है, यहाँ नहीं दोगे तो ऊपर ले लूंगा जब मर के चलोगे जाओगे। स्वर्ग नर्क सब कुछ है, हर धर्म में है। ऐसा तो है नहीं कि वहां तो गुरु हम मिलेंगे नहीं। आत्मा तो जीवित रहती, अमर है आत्मा, आत्मा तो मरती नहीं है। वहां गुरु दक्षिणा ले लूंगा, तो गुरु दक्षिणा वहां ना देकर यहीं दे दो, हर बच्चे तक शेयर कर दो। बस एक चीज कह रहा हूं, आपके फ्रेंड हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, या आपके दोस्त हैं, या आपके अहबाब हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, कोई है, आप उन तक शेयर कर दो प्लीज, अनुरोध है। और उन बच्चों से अनुरोध है कि बेटा आने वाली नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लो। बस केवल इतना कर लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए, आप पढ़ोगे तो देश पढ़ेगा, और देश पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।